करना होगा, पेंशन रिवीजन करना होगा, करना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा, पेंशन रिवीजन करना होगा, महंगाई भत्ता देना होगा, पेंशन योजना बढ़ाना होगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया कोल पेंशन एसोसिएशन जिंदाबाद। राठौड़ साहब आगे बढ़ो, राठौड़ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। राठौड़ साहब आगे बढ़ो, राठौड़ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पे आप तमाम कोयला जो उत्पादन करते हैं, कोयला जो खनन करते हैं कोयले की, वह सभी कर्मचारी कहें तो अधिकारी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग राज्यों से आए हैं, देश भर के तमाम राज्यों से यहाँ पर आए हैं और अपनी मांगों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार के समक्ष रख रहे हैं। सर, पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहिए। मैं पीके सिंह राठौर, संयोजक ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन। ऑल इंडिया कोल पेंशनर क्या है आपका? पेंशन्स का कुछ मुद्दा है कि पेंशन्स बढ़ाया जाए? कोल माइंस के कर्मचारियों के लिए 1998 में कोल माइंस पेंशन स्कीम 1998 आया था। उसके तहत जितने भी कोल माइंस में काम करते हैं कर्मचारी, उनको पेंशन देने का प्रावधान था और यह कोयला मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कोल माइंस पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यह आयोजित होता है और उसमें यह प्रावधान था कि जब भी 3 साल होगा, 3 साल के बाद इस स्कीम की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद पेंशन बढ़ाया जाएगा। लेकिन पिछले 98 से लेकर 2022 हो गया, 24 साल हो गया, अभी तक इस स्कीम की समीक्षा नहीं की गई और पेंशन नहीं बढ़ाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 50,000 कर्मचारी ऐसे हैं, रिटायर्ड कर्मचारी, जो 70 साल, 75 साल, 80 साल के हैं। कई ऐसे कर्मचारी, 50,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिलता है प्रति माह। तो मतलब अपना पूरा उन्होंने जितना भी जवानी होता है पूरा उन्होंने सरकार को अपने सेवा में दे दिया, लेकिन जब बुढ़ापे के समय आया जो पेंशन्स बनता है वो उनकी जिसे कहेंगे ना मामूली सी पेंशन है। हाँ, यही हमारा कहना है कि कोल माइंस में लोग 30 साल 35 साल काम करते हैं, अंडरग्राउंड में काम करते हैं। अंडरग्राउंड में पूरा अंधेरा रहता है, वहाँ गर्मी रहती है, वहाँ ह्यूमिडिटी रहती है, उसमें काम करते हैं। जान का पूरा खतरा पूरा जान का खतरा होता है। जान का खतरा होने से कभी कभी वो खदान में धंसान भी होता है, पानी भी घुस जाता है और उस रिस्क जॉब है, उसमें काम करते हैं। हम अंधेरे में रहते हैं, हमारे कर्मचारी अंडरग्राउंड में काम करते हैं, दिन भर अंधेरे में रहते हैं और कोयला उत्पादन करते हैं, जिससे बिजली उत्पादित होता है और देश में बिजली सप्लाई होता है, सभी जगह उजाला होता है। लेकिन हमारे कर्मचारियों के अभी जो रिटायर कर गए हैं, उनकी ज़िंदगी में अंधेरा है, क्योंकि उनका पेंशन जो तय हुआ 2000 में, जो तय हुआ 2005 में, जो तय हुआ, उस पेंशन में थोड़ी सी भी वृद्धि नहीं हुई, जबकि 3 साल में उसका वृद्धि का प्रावधान था। तो आप पहले भी आए थे जंतर मंतर, आपने पहले भी प्रधानमंत्री जी के समक्ष इन मांगों को लेकर के गुहार लगाई थी, क्या उन पे संज्ञान नहीं लिया गया था? 9 दिसंबर 2019 को इसी जगह पर ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स, कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन, कोल इंडिया पेंशनर एसोसिएशन और सिंगरेनी रिटायर्ड ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन, तमाम संगठनों के सदस्य यहाँ आकर 9 दिसंबर 2019 को धरना दिए थे। उसका धरना के से कुछ फ़ायदा हुआ, पूरा फ़ायदा नहीं हुआ। धरना के बाद कोल इंडिया ने, सिंगरेनी कोल ने 10 रुपया प्रति टन जो उत्पादन होता है उस पर सेस लगाकर कोल माइंस पेंशन फंड स्कीम में देने का प्रावधान किया और उससे थोड़ा पेंशन, जो कभी हमारे कर्मचारियों को लगता था कि एक समय जाकर पेंशन बंद हो जाएगा, तो अब पेंशन बंद होने का अब समस्या नहीं है, लेकिन पेंशन बढ़ाना है। तो वह उस धरना से थोड़ा फ़ायदा हुआ और आज हमारा यह धरना 1 महीना धरना चलेगा। आज से शुरू हुआ है
और 31 अगस्त तक वह धरना चलेगा। बीच में कहाँ चलेगा? इसी जगह पर चलेगा। जंतर मंतर। हाँ, और देश के कोने कोने से जो रिटायर कर गए हैं कोयला के कर्मचारी, कोयला खदान में काम करने वाले कर्मचारी, वो देश के कई हर जगह, केरल में है, मद्रास में है, बंगलोर में है, विशाखापत्तनम में है, धनबाद में है, हर जगह से लोग यहाँ डेली बेसिस पर लोग यहाँ आएंगे और धरना देंगे। यानी कि आप राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन करेंगे? यह आंदोलन नहीं है, यह हमारा डिमांड है, यह आंदोलन नहीं है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो पेंशन, हम कुछ भीख नहीं मांगते हैं, हम सरकार से कोई बजटरी सपोर्ट नहीं मांगते हैं। हमारा यह स्कीम जो है कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इस पेंशन स्कीम में हमारा पैसा लगा हुआ है, इसका फंड में हमारा पैसा गया है, कोल इंडिया के प्रबंधन का पैसा गया है, सिंगरेनी कॉलेज के प्रबंधन का पैसा गया है, और उसको मैनेज CMPF ऑर्गेनाइजेशन, कोल माइंस पेंशन फंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है, और उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है। तो उसके द्वारा जो समय समय पर रिव्यू करने की बात थी वह नहीं हुई, जिसके चलते हमारे कर्मचारियों को, जो विधवाओं को तो ऐसा भी होता है कि उनको 300 रुपये पेंशन मिलता है। हम आपको बताते हुए हमको बहुत दुख हो रहा है कि एक महिला हमको मिली, वह बोली कि हम कोल माइंस पेंशन जो स्कीम में से पेंशन मिलता है वह हम वापस करना चाहते हैं। मैंने कहा, पूछा कि आप क्यों वापस करना चाहते हैं? तो बोली कि यदि हम वापस करेंगे तब हम सरकार की दूसरी योजना से वृद्धा पेंशन महिलाओं के लिए मिलता है, वो उसकी राशि इससे ज़्यादा है। तो उनके, आप सोच लीजिए, वह विडो हैं, उनके पति अपनी जवानी में 58 साल 60 साल तक काम करके कोयला उत्पादन किए। जब भी देश के कोयला की ज़रूरत हुई है, हमारे अधिकारी कर्मचारीगण पूरे जुट कर मने उत्पादन करते हैं, और अभी भी उत्पादन कर रहे हैं, देश के कोयला का ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। हमारा इंपोर्ट होता है, जो विदेश से कोयला मंगवाया जाता है, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश में ही इतना कोयला उत्पादन हो कि विदेश से कोयला मंगवाना नहीं पड़े। तो हर कठिन परिस्थितियों में आपने सरकार का साथ दिया है, कंधे से कंधे मिलाया है, लेकिन आज जहां आप लोगों को ज़रूरत है अपनी, जो भी आप कह रहे हैं कि हमें पेंशन्स जो है बढ़ाई जानी चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार इस पर नहीं सुन रही। क्या लग रहा है, सुन लेगी सरकार ऐसे धरने करने से? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी की सहृदयता पर हमें पूरा विश्वास है। हमारी मांग को जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 70 साल 75 साल 80 साल के हैं, आपके चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री महोदय के पास जाएगा, कोयला मंत्री के महोदय के पास जाएगा, और जो हम अपनी बात आपके चैनल से कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमको पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री जी। आपको हम बता दें कि बनारस से, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, वहाँ से भी हमारे बीच करीब 9-10 लोग आए हैं, प्रतिनिधि बनकर आए हैं, इस धरना में शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री जी, कोयला मंत्री जी निश्चित रूप से हमारी बात को सुनेंगे, हमको विश्वास है। और निश्चित रूप से जब हम लगे हुए हैं तो सुनना ही होगा, चूँकि पूरे देश में हमारे 10 लाख कोयला कर्मचारी हैं, और एक कर्मचारी पर कम से कम 20 लोग डिपेंडेंट हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पतोहू, मेरा पोता, मेरा नाती, सब लोग डिपेंडेंट हैं। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ लोगों का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि हमारे किसी पेंशनर्स को कुछ भी पैसा 1000 रुपये ही पेंशन मिलता है, तो उसमें हक उनकी पत्नी का, उनकी बेटी का, नाती पोता का बर्थडे में यदि कुछ गिफ्ट देना है तो 1000 रुपये में से ही देना होगा। तो सिर्फ 10,000 कर्मचारी, 10 लाख कर्मचारी ही प्रभावित नहीं हैं, टोटल 2 करोड़ लोग प्रभावित हैं। तो निश्चित रूप से सरकार हमारे इस, जो जितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, छोटा छोटा स्कीम बनाकर कुछ लोगों को 10 लाख 20 लाख लोगों के लिए कहीं स्कीम बनाकर सरकार काम करती है, बहुत सारी योजनाएं लाती है। तो कोल माइंस में जो अपनी पूरी जवानी कोयला उत्पादन करने में, देश की ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने में लगा दिया है, तो उनकी भी बात को सुनेंगे। हमें और हमारे पूरे कर्मचारियों को, पूरे हमारे साथियों को यह विश्वास है कि इस धरना से निश्चित रूप से भारत सरकार के जो भी आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी बात को सुनेंगे, और हमारा जो पेंशन रिव्यू का जो डिमांड है, पेंशन बढ़ाने का डिमांड है, उसको पूरा करेंगे। यदि कोई कारणवश मांगों को नहीं संज्ञान लेती है सरकार, नहीं सुनती है, तो आप लोग, जैसे कि आपने बताया 1 महीने तक तो करेंगे ही, अगर नहीं करती है पूरी, तो फिर आगे क्या योजना कुछ बना रखी है? हम अभी, आज आप तो बाद में आई हैं, इस हमारे कई वक्ताओं ने कहा है, हम 1 महीना का धरना देंगे,
और 1 साल तक हम प्रतीक्षा करेंगे। जैसे 2019 में धरना दिए, अभी 2022 में उस दिन 1 दिन का धरना था, आज 1 महीना का धरना है। तो हम 1 साल अगले 31 दिसंबर 2023 तक वेट करेंगे। यदि 31 दिसंबर 23 तक हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ, पेंशन नहीं बढ़ाया गया, तो 2024 में हम आमरण अनशन करेंगे। हम जगह जगह पर लोगों को जगाएंगे और 2 करोड़ जनता, 2 करोड़ हमारे जो लोग हैं वह वोटर भी हैं, देश के वोटर भी हैं। हमने पॉलिटिकल पार्टी के सभी पार्टी के अध्यक्षों को भी हमने पत्र लिखकर कहा है कि हमारी समस्या को सुने। हम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा है, अनुरोध किया है कि हमारा जो पेंशन की समस्या है उसको देखें। हमारे साथ अभी हम बता दें कि अभी तक 89 MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और उसमें 2 केंद्रीय मंत्री हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी जो महाराष्ट्र से हैं, नारायण स्वामी जी जो सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं, उनसे भी हम लोग मिले। हमारे कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता हर जगह हैं, देश के कोने कोने में हैं, तो हम हर जगह जो मंत्री हैं उनसे हम मिलेंगे, उनको हम घेरेंगे और उनको हम ये बताएंगे कि हमारी समस्या को दूर करें। और आमरण अनशन अभी कई लोग यहाँ कमिट किए हैं कि हम 300 रुपया पेंशन में, जब उससे कुछ होने का ही नहीं है तो जंतर मंतर में आकर हम मर जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे, जो होगा भूखे मर जाएंगे, कुछ हो जाएगा, 2-4 दिन रहेंगे। इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा सर? इससे सॉल्यूशन, बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकलेगा। उसकी ऐसे मैं समझता हूँ कि वैसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पहले ही समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री जी संज्ञान ले लेंगे? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी। अच्छा, ये बताइए, आपके संगठन में और कोई भी संगठन है? नहीं, हमारा यह संगठन, इसमें तो जितने भी कोल माइनर्स हैं, सभी हैं। जितने भी कोल माइनर्स हैं, अलग अलग राज्य में छोटा छोटा संगठन भी है, सभी संगठन के लोग ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन में है। आपकी संख्या कितनी होगी सर? किसकी? आप लोगों की जितने? तो हमारे तो 5.5 लाख कोल पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलता है, और करीब 4 से 4.5 लाख अभी वर्किंग हैं। तो वर्किंग जो है वो लोग भी आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं? निश्चित रूप से करें। मैं तो अभी वर्किंग हूँ, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ, मैं वर्किंग हूँ और इस संस्था का कन्वेनर हूँ। तो इसके आपको अपनी नौकरी का खतरा नहीं लग रहा? नौकरी का खतरा क्या, हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जितने लोग हैं, और यदि नौकरी का खतरा होता तो यह आंदोलन या धरना हम करते ही नहीं, हम डर कर चुपचाप बैठे रहते। हम तो इन लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए हम तैयार हैं। जो भी होगा, खामियाजा भुगतना होगा, हम भुगतेंगे, हमको कहीं डर नहीं है। और नौकरी क्यों जाएगी, हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। और डिमांड करना, हम अपने पेंशन नहीं कम मिल रहा है, उसका डिमांड करना क्या यह पाप है क्या? कोई हम गलत काम करें, यह हमारा हक है। और इस हक की पूर्ति के लिए आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है कि डिग्निफाइड लाइफ, एक लाइफ टू लिबर्टी, लाइफ टू लिव, हम रहें, हमको जीवन यापन करने का अधिकार है, अच्छे ढंग से अधिकार है। और हम चूंकि काम करके हम देश की ऊर्जा को पूरा किए हैं, और आगे भी जो लोग रिटायर करेंगे वो भी देश की ऊर्जा की जो अपनी मेहनताना जो मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा है। हाँ, और यह मेहनताना तो मिल रहा है, लेकिन वह मेहनताना जो पूरा होना चाहिए वो नहीं है ना, वह नहीं हो रहा है। तो लास्ट में तमाम जनता को, कोल माइनर्स को क्या कहना चाहिए? हम सभी कोल माइनर्स से, हम यहाँ तो आज बहुत ऐसे लोग थे, यहाँ 1000-2000 की संख्या में लोग उपस्थित होने के लिए तैयार थे। लोग बार बार हमको बोल रहे थे कि हम आएंगे, हम आएंगे। हम सभी लोगों को मना किया। हम आज यह धरना आज हो सकता था, पूरा यह जंतर मंतर का रोड है कोल माइनर्स, कोल पेंशनर से भरा होता। हमने मना कर दिया है लोगों को आने के लिए, क्योंकि हमारा क्रमिक धरना है। हम बोले कि 30, 40, 50 की संख्या में आ पाएँ, और ये चूँकि लगातार धरना होगा, हम एक दिन घर धरना नहीं करेंगे। तो आने के लिए सभी लोग आते हैं, और सभी लोग। बताइए, आपके जो कोल माइनर्स जो हैं, उत्पादन जो करते हैं, वो तो है ही आपके साथ जुड़े हुए, क्या ऐसे भी लोग हैं जो कि इस फील्ड से नहीं है, फिर भी आप लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जायज मांगे हैं? देखिए, कोल माइनर्स तो जिनका कोल पेंशनर्स हैं, कोल एम्प्लॉय हैं, तो वह तो साथ में है। पब्लिक की भी सहानुभूति कहीं ना कहीं आपके साथ अभी होगी ना? हम बता दें कि हमने कहा कि 89 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा से संपर्क किए हैं, और 48 लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने अपना सिफारशी पत्र कोयला मंत्री को भेजा। यानी कि वो सहमत हैं? वह सहमत है। आपकी जायज मांगे तभी तो वो सहमत है।
लोकसभा में भी हमारे ढेंकानाल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महेश साहू जी हैं, उन्होंने पिछले बार उठाया था और आगे भी अभी भी हमारे मानसून सेशन में हम सांसदों के संपर्क में हैं, जो हमारा समर्थन कर रहे हैं सांसद, वे प्रश्न उठाएंगे समय रहते हुए, समय पर जब भी होगा उनका जो प्रोसेस होगा, प्रोसीड्यूर होगा, उसके अनुसार उठाएंगे। तो सर हम भी अपने चैनल और इस हम आपको अंत में यह बताना चाहेंगे कि यह जो हमारा कोल माइंस पेंशन स्कीम है, यह हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, अंशदायी पेंशन स्कीम है, इसमें हमारा ही पैसा लगा हुआ है। और हमारा यह कहना है कि जब 98 हम 2000 में कोई हमारे कर्मचारी रिटायर किए, उनको 1000 रुपया पेंशन मिलता था, तो उस वैल्यू का जो जितना भी 1000 रुपया का आज वैल्यू हुआ, आप उतना पेंशन दे दो ना, तो 1000 रुपया का 1000 रुपया है। यानी कि अब जो पेंशन मिल रहा है, जितना पेंशन मिल रहा है उसमें तो गुजारा नहीं होना, दवाई का भी खर्चा बिल्कुल नहीं निकलता है। दवाई है, दर्पण है, और बुढ़ापे में तो जो सेवा करे हाँ, तो अगला सोचता है कि इस पे कुछ हो तो हम सेवा करेंगे। हाँ, यह भी आप ये तो भी तो समझते हैं, अच्छे ढंग से समझती हैं। तो यह है, लेकिन हमको पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से, आदरणीय कोयला मंत्री जी से, कि निश्चित रूप से यह हमारी जो समस्या है हम पहुंचाए हैं आदरणीय मंत्री जी को। अब हम ऑल जो जहां से कोयला निकलता है उस राज्य के चीफ मिनिस्टर को, जितने भी पार्टी के प्रेसिडेंट्स हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और भी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी है, जहां से उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, वहाँ के रीजनल पार्टी के भी प्रेसिडेंट को हमने लिखा है और अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। तो आपने देखा किस प्रकार से सर ने बताया कि कोयला जो उत्पादन करते हैं, इनकी प्रमुख मांगे सिर्फ यही है कि जो इनको पेंशन मिल रहा है उनमें इनका गुजारा हो ही नहीं पा रहा। गुजारा कहें तो इनकी मूलभूत जो सुविधा होती है वो भी पूरी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है, जिस कारण ये चाहते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हो और इनकी पेंशन्स जो है वो बढ़ाई जाए। इनकी यही डिमांड्स है केंद्र सरकार के समक्ष। हम भी चाहेंगे कि इनकी डिमांड्स को सरकार जो है संज्ञान ले और इनकी डिमांड्स पूरी करे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।